प्रदेश में बीजेपी ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी बनाकर उपचुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल राज्य में आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इनमें से सबसे ज्यादा 16 सीट ग्वालियर चंबल अंचल में ही है। बीजेपी की रणनीति को जवाब देने के लिए कांग्रेस अपने कद्दावर नेता और वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर विचार कर रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह ग्वालियर चंबल अंचल से ही आते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष पद के लिए सज्जन सिंह वर्मा और बाला बच्चन के नाम पर भी चर्चा चल रही है। इस बीच पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने दावा किया है कि कांग्रेस उपचुनाव जीतेगी और बीजेपी सरकार गिर जाएगी। जिस तरह से पीठ में छुरा बोक के उनकी सरकार हटाई गई है, लेकिन ज्यादा दिन की सरकार नहीं, 3-4 महीने में ही सरकार चली जाएगी। सब चुनाव हारेंगे। तो विधानसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से दोनों ही पार्टी रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी की तरफ से गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी बना दिया गया है। आपको बता दें, गोविंद सिंह राजपूत अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं उस संभाग में, उस अंचल में। ऐसे में अब उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए माना जा रहा है कि कांग्रेस वरिष्ठ नेता कांग्रेस के और वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह पर एक चांस ले सकती है। वहीं माना यह भी जा रहा है कि बाला बच्चन और सज्जन सिंह वर्मा को भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में यहां पर कास्ट किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि जब आने वाले दिनों में उपचुनाव होंगे तो किसका पलड़ा भारी होगा। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल की 16 सीट समेत 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। ऐसे में 16 सीट जब ग्वालियर और चंबल अंचल से आती है, ऐसे में सबसे ज्यादा फोकस है, जितने भी जो विशेषज्ञ है राजनीति के, उनका यही मानना है कि सबसे ज्यादा फोकस वहीं पर दिया जाना चाहिए और दिया भी जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इसलिए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को कल उनका पदभार दिया गया और उसके बाद आज अब रणनीति बनाते हुए उनको ग्वालियर चंबल अंचल का प्रभारी बना दिया गया है। अब सबकी निगाहें टिकी हुई है कांग्रेस की तरफ कि गोविंद सिंह राजपूत के सामने किसे ग्वालियर चंबल अंचल का प्रभारी बनाया जाता है और लगातार रणनीति बनाई जा रही है। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए बात करेंगे दीपक विजयवर्गीय जी से, जो बीजेपी का रुख हमारे सामने रखेंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका आईबीसी 24 पर। सर, एक बड़ा कदम उठाते हुए डॉक्टर माफ कीजिएगा गोविंद सिंह राजपूत को प्रभारी बना दिया गया है ग्वालियर चंबल का। जी बोलिए। सर, किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी ग्वालियर चंबल की, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट अगर बात की जाए तो 16 सीट ग्वालियर चंबल अंचल में है। ऐसे में आप किस तरह की रणनीति अपनाने वाले हैं आप विधानसभा उपचुनाव को लेकर के? देखिए, सरकार के सामने अभी कोरोना संकट की चुनौती है और वही प्राथमिकता पे है और वही फोकस में है। जो मंत्रियों को संभागों की जिम्मेदारी दी गई है वो उसी दृष्टि से दी गई है कि कोरोना के संकट से हम ठीक से निपट सकें और जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्त प्रदेश हो सके। तो लिहाजा इस समय चुनाव की बात करना या दूसरी बातें करना ये ठीक नहीं होगा और जो जिम्मेदारियां संभागवार दी गई हैं उसको उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि हम किसी संकट से कैसे उबरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो दीपक जी, आपका ये मानना है कि वहां पर उनकी जो नियुक्ति की गई है प्रभारी के तौर पर, वो सिर्फ कोरोना को लेकर के है, विधानसभा से इसका कुछ लेना देना नहीं है? जिन भी अभी मंत्रियों की नियुक्ति की गई है, चाहे वो गोविंद सिंह राजपूत जी हों, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हों, चाहे कमल पटेल जी हों, सभी की नियुक्ति सबसे पहले उनकी प्राथमिकता और सारा फोकस कोरोना संकट से निपटने के लिए है और उसी पर केंद्रित सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, शुक्रिया दीपक जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए, हमसे जुड़ने के लिए।